Welcome, dear students, once again. Hope you will be fine and doing well. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कुछ दिनों से दैट इज लूप या लूप्स. लूप का मतलब है व्हेन सम स्टेटमेंट्स हुए हमारे प्रोग्राम की लाइनें. व्हेन सम स्टेटमेंट्स गेट रिपीटेडली, ये वर्ड है इसमें, रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड. जब हम रिपीटेडली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स या एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, वी से वी आर यूजिंग अ लूप. वी से दिस इज अ लूप. दिस वॉज फॉर रिकैप्चर. ये हमने पहले ही बताया हुआ है कि लूप क्या करते हैं. लूप हमारे प्रोग्राम में जो लूप की बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो गए, बार बार एग्जीक्यूट हो गए, हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पे लूप इस्तेमाल किया हुआ है. तो मैंने पहले जब हमने लूप्स पढ़े थे, मैंने बोला था कि हमारे पास 3 तरह के लूप है. एक वाइल लूप है, दूसरा वाइल का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन दैट इज डू वाइल लूप, और तीसरा जो है दैट इज मोस्टली यूज्ड इज फॉर लूप. तो पहले तो हमने देखे वाइल को हमने क्या बोला, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा. यहाँ पे वाइल इज ए एंट्री कंट्रोल लूप. मतलब वाइल की कंडीशन को पहले ही चेक किया जाता है, जबकि डू वाइल इसका अपोजिट है. इट इज एग्जिट कंट्रोल. मतलब वाइल पहले ही चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल के अंदर जाएगा. अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो वाइल के अंदर कभी नहीं जाएगा. जैसे ये एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल की जैसी है कि हमने कमरे में कुछ चीज़ें छुपा के रखी हैं और हम ये चीज़ें किसी पर्टिकुलर इंसान को यूज़ करने देंगे. तो हम एक कार्ड चेक करेंगे, वो कार्ड हमने पहले दिया होगा उसको. जब वाइल इसका कार्ड चेक करेगा, अगर वाइल का कार्ड चेक करने का जो इंफॉर्मेशन होगा उस कार्ड में ऑलरेडी दैट विल मैच, यानी कि वो वैलिड कार्ड होगा, तो वाइल उसको अंदर जाने देगा. ठीक है. अगर उसने कोई दूसरा फेक कार्ड लाया तो वाइल उसको अंदर जाने नहीं देगा. दैट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल. पहली कंडीशन. अब डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में हमने क्या किया है, हम यूजर को बोलते हैं कि आप अंदर चले जाओ, यू गो इनसाइड, आप अंदर चले जाओ. फिर अंदर जाके इसको कार्ड चेक करो, यानी कि कमरे में गया, इसने सब कुछ देखा वहां पे. अब ये कितनी बार इसको यूज करना है, कितना टाइम तक इसको रहना है, ये डिपेंड करता है वाइल की कंडीशन. बट अगर इसके बाद वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसको बाहर निकाला जाएगा. बट एक बार एंट्री इसको मिलती है अंदर. दैट इज irrespective of condition whether it is true or false, do while loop will execute at least once. एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि do करना है, वही करना है जो लूप में करना है. फिर while कंडीशन चेक करता है. while की कंडीशन फॉल्स हो गई तो do में घुसने के वक्त उसने वो काम किया होगा. कितनी बार? एक बार. नेक्स्ट बार करने के लिए उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, वो ट्रू होनी चाहिए, लेकिन वो फॉल्स हो गई. सो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस एंड वाइल विल नेवर एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स. ये कुछ डिफरेंस है उनमें, ये कभी पूछते हैं. तो हम आज देखेंगे सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप आप कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, फॉर लूप कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं हेलो डियर, एक स्टेटमेंट है, इसको मैं 10 बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. तो मेरे पास डू वाइल भी है, वाइल भी है, उसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ. मैं कंडीशन रखूंगा, इनिशियल कंडीशन वाइल की, क्योंकि लूप में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. एक इनिशियल कंडीशन होती है, एक फाइनल कंडीशन होती है, एक अपडेशन होती है. यानी कि इनिशियली कुछ वैल्यू होता है, फिर उसको अपडेट किया जाता है, फिर उस वैल्यू को किसी फाइनल वैल्यू के साथ मैच किया जाता है कि जब तक ये इतना ना बन जाए
तब तक ही काम करते रहो। तो मेरा यहाँ पे काम करने का मकसद है मुझे हेलो डेयर 10 बार स्क्रीन पे आना चाहिए। तो मैं एक देखो वाइल के थ्रू अगर इसको करूँगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई, उसका वैल्यू क्या रखूँगा 0। उसके बाद मैं लिखूँगा वाइल आई इज लेस देन 10। तो आई का वैल्यू पहली बार क्या है 0 है, तो मैं लिखूँगा अंदर सी आउट यही। अब हम देखेंगे वर्किंग हेलो डेयर। तो हेलो डेयर इसने स्क्रीन पे प्रिंट किया, लेकिन वाइल की कंडीशन तब तक फॉल्स नहीं होगी जब तक हम इसको फॉल्स करवाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स ना लिखेंगे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ूंगा इसको तो 0 हमेशा 10 से लेस रहेगा और ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो मुझे अपडेशन करनी है यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या जाएगा, जब ये एक बार प्रिंट होगा फिर ये वाइल के पास चला जाएगा, और इसने वाइल के अंदर ही आई का वैल्यू चेंज किया होगा। 0 से क्या बनाया होगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। फिर क्या किस में स्टोर किया होगा आई में स्टोर। आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10 यस प्रिंट करो। फिर आई का वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 10 यस अप टू 9 इज लेस देन 10 यस। फिर 10 इज लेस देन 10 नो, 10 से छोटा नहीं है, वो उसके बराबर है। दैट इज वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस ब्लॉक से बाहर आके यहाँ पे आएगा, प्रोग्राम में जो भी आगे होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यही चीज डू वाइल से करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है डू सी आउट हेलो डियर, फिर आई इज लेस देन आई प्लस आई इज लेस देन 10, और ये वाला स्टेटमेंट डू में रखना है। तो डू वाइल और इसमें इतना ही फर्क है। अब मैं यही प्रोग्राम फॉर के थ्रू करना चाहता हूँ। तो सिंटैक्स क्या होगा देखो, आपको याद रखना है पहले फॉर स्मॉल में लिखना है क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर एफ कैपिटल में चला गया तो ये एरर दिखाएगा। इसमें हम क्या करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो हमने पहले डिक्लेयर किया होगा या यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है। प्रोग्राम में पहले ही मैंने बताया कि इंट आई एक वेरिएबल है, लेकिन ये 0 में नहीं रखूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें पहली बार आती है इनिशियल पोजीशन, यानी कि आई का इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियली आई का वैल्यू है 0, मैं 1 भी रख सकता हूँ। ये आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 1 से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना है। तो प्रोग्रामर्स इसको ज्यादातर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर सेमी कोलन लगाना है। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद कंडीशन चेक करवानी है, आई इज लेस देन 10 वही जो उसमें काम है, लेकिन अब लिखने का तरीका अलग है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं अपडेशन या इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस, कभी आई का वैल्यू डिक्रीमेंट करना होगा तो आई माइनस माइनस। फिर फॉर की बॉडी स्टार्ट होती है और फॉर में मैं क्या लिखूंगा सी आउट हेलो डियर, हो गया। और यहां पे फॉर की बॉडी खत्म, यानी ये लूप पहले चेक करेगा आई का वैल्यू 0 है, 0 को 10 के साथ कंपेयर करेगा, और कंपैरिजन के बाद ये क्या करेगा, ये इस चीज को प्रिंट करवाएगा और साथ साथ में आई का इंक्रीमेंट भी होगा। तो नेक्स्ट टाइम 1 इज लेस देन 10, फिर 2 अप टू 9 इज लेस देन 10, ठीक है। 10 इज लेस देन 10 तो ये फॉर लूप से बाहर आएगा। तो मेरे कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो भी लूप हम यूज करेंगे, चाहे वाइल लूप यूज करेंगे, डू वाइल लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, हमारे पास सिर्फ 3 ही लूप है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट आई थिंक 85 to 90% ऑफ टाइम्स वी आर यूजिंग फॉर लूप। तो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसी को प्रेफर करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी सिंपल है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो मकसद ये है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ रिपीटेडली कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, कुछ ऐसा प्रोग्राम में काम करना है कि रिपीटेडली कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है दैट इज लूप। इस सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं लूप। तो हम बोलेंगे हम लूप यूज़ करेंगे तो फॉर लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे या डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बताया यहाँ पे। अब हम इसको एडिटर पे चेक करेंगे C++ के। C++ का जो एडिटर है वो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। देखो इंट आई एक वेरिएबल है, उसको मैं डिक्लेयर करूँगा, बस खाली डिक्लेयर करूँगा।
उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर, मैं सीधे ही फॉर को यूज करूंगा। i इक्वल टू 0, तो i को मैंने इनिशियलाइज किया 0 के साथ। i इज लेस देन 10, 10 तक जाएगा। i प्लस प्लस, i का इंक्रीमेंट भी होगा। फिर i फॉर की बॉडी स्टार्ट होगी। मैं यहां पे लिखूंगा सी आउट हेलो डियर, जो एग्जांपल में मैंने यूज किया वही मैं यहां पे भी यूज करूंगा। तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा, यहाँ पे ये बंद करूंगा ब्रेस, देखो फॉर्मेटिंग और इसमें क्या फर्क है हम देखेंगे, ये भी हम सीखेंगे। फिर गेट ch होल्ड करने के लिए स्क्रीन को, और यहाँ पे मेन प्रोग्राम बंद। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड दिस विल रन 10 टाइम्स। जहाँ पे हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर आप देख रहे हैं 10 बार, बट नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम न्यू लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एंड एल, वहां पे भी मैं लिख सकता हूँ हेलो डियर के साइड में। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, कंट्रोल F9। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, और हेलो डियर कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। कोई चाहता है कि मैं ये 10 बार नहीं, मैं इसको 1000 बार प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इट विल वर्क। देखो 1 सेकंड में 1000 बार आएगा, हो गया प्रिंट 1000 बार। ये देखो ये 1000 बार प्रिंट हो गया। अब चेक कर सकते हैं, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, अभी मैं ऊपर नहीं पहुंचा, ठीक है। तो जितना मर्जी हमें है उतनी बार हम इस लूप को चला सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या ये लूप हमेशा चलेगा? कंडीशन चेक होती है पहले, i इज लेस देन i इक्वल टू 0। यहां पे मैं लिखूंगा i इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0, नो। चलेगा ये? नहीं चलेगा, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, प्रोग्राम रन होगा बट अ ब्लैंक स्क्रीन विल कम बिकॉज वी डोंट हैव रिटन एनीथिंग आउटसाइड द लूप। अगर मैंने आउटसाइड लूप कुछ लिखा होता तो वो स्क्रीन पे आता। मैं लिखूंगा सी आउट आउटसाइड लूप, ठीक है। सी, इसको फिर से रन करेंगे। कंडीशन फॉल्स है आउटसाइड लूप, दैट मीन्स आउटसाइड लूप में गया ये कब? जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई। 0 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। मैं अब इसको 1 लिखूंगा, एक बार ये हेलो डियर स्क्रीन पे आएगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगी। देखो एक बार स्क्रीन पे आया और आउटसाइड लूप, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम i का वैल्यू कितना रखेंगे। देखो मैं 2 रखूंगा तो 0 और 1 ट्रू इसको मानेंगे, फिर जब 2 का वैल्यू i का वैल्यू 2 बनेगा तभी फॉल्स हो जाएगा, तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा हेलो डियर हेलो डियर। समझ आए? दिस इज अ वर्किंग ऑफ ए फॉर लूप। दिस इज सिंपलेस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है लूप को समझाने का, इससे आसान तरीका कोई और नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना समझ लो कि जो हम लूप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, उनका सिंटैक्स आपको याद रखना है कि हम कैसे यूज करते हैं। सिंटैक्स यहाँ पे याद रखना है कि फॉर के अंदर 2 सेमीकोलन होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन के बाद एक कंडीशन के बाद, और इस ब्रेस के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है। और जब हम डू वाइल यूज करते हैं, डू वाइल में हम वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज करते हैं, वाइल हम यूज करते हैं, वाइल में कोई सेमीकोलन नहीं है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है प्रोग्रामिंग को देख के, जो सिंटैक्स मैंने बताया आपको, उस सिंटैक्स को याद करके देख के, ताकि हमारे प्रोग्राम में एरर न आ सके, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।